आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 16वां अध्याय, साम्स 16। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 16 वर्स 5 एंड 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। दाऊद का एक भजन जो हमको भजन 16 में मिलता है, बहुत ही सुपरिचित ये दो आयतें हैं। अक्सर हम इन आयतों को पढ़ते हैं और इन आयतों में भाग के बारे में, मेरा भाग क्या है उसके बारे में दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा भाग है, मेरा पोर्शन, मेरे लाइफ में मेरा पोर्शन क्या है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरे अधिकार में या मेरी जायदाद क्या है, मेरा भाग क्या है। और परमेश्वर का वचन में दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है और मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। दाऊद अपने जीवन में इस बात को जब लिखता है, तब दाऊद जो था वो एक दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति था। दाऊद जो था वो दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति था। जंगल में भटकना, कभी भूखे रहना, सोना, ऐसे ही जमीन पे सोना और अपने आप को चट्टानों या गुफाओं में छुपा के रखना, जहां खाने का ठिकाना नहीं, जहां पानी पीने का ठिकाना नहीं, जहां पर कुछ अच्छा नहीं। और उस पर वो बात एक व्यक्ति के लिए परेशान करने वाली, दुख देने वाली तब हो जाती है जब परमेश्वर उसको बोल चुकता है कि तुम्हारा अभिषेक जो है एक राजा के लिए हो चुका है। एक राजा के रूप में दाऊद का अभिषेक हो चुका है और ऐसे में दाऊद इन समस्याओं में, इन कठिनाइयों से होके गुजर रहा है। और उसी जंगल की यात्रा के दौरान दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। कैसे दाऊद इस बात को बोल सकता था और कैसे दाऊद जो था वो इस बात में वो तसल्ली पा सकता था। आज का हमारा विषय जो है वो है मेरा भाग, माय पोर्शन। हमारा भाग जो है वो परमेश्वर में क्या है, या मसीहों के लिए कौन सा भाग, कौन सा पोर्शन जो है वो परमेश्वर ने रखा हुआ है। दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा भाग है। इस भाग के बारे में जब हम आज देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, परमेश्वर ने जब से अपने लोगों को पुराने नियम से लेके नए नियम तक, जब से परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया, परमेश्वर की शुरू से ये इच्छा रही कि अपने को, अपने आप को और अपने भाग को मनुष्य को वो देना चाहा। परमेश्वर शुरू से यही चाहा कि मेरा जो भाग है, मेरी जो चीजें हैं, यहाँ तक कि मैं जो हूं वो पर अपने लोगों को दिया जाऊं, अपने लोगों को मैं अपने आप को दूं। हम देखते हैं सबसे पहले कुछ आयतें हैं, मैं उनको खुलवाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को 6वें दिन मनुष्य को बनाया,
तो परमेश्वर ने सब चीजों को बोला, जैसा जैसा बोला वो वैसा वैसा होता गया। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने आदम को स्वर्गदूतों के स्वरूप में नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम को सृष्टि के स्वरूप में नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम को पेड़ पौधों के स्वरूप में, नदी सागर के स्वरूप में, चांद सितारों के स्वरूप में, इन सब के स्वरूप में नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको, आदम को, परमेश्वर को ये भाया कि सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए। हम सोच के देखें परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो शुरुआत से कैसी चल रही है। सबसे पहली मनुष्य के लिए जो इच्छा परमेश्वर की पूरी होना शुरू हुई वो ये थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका को बनाकर रखा और उसके अंदर आदम और हवा को रखा। ये अदन की वाटिका जो थी ये ऐसा स्थान था जहां पर परमेश्वर आदम और हवा से मुलाकात करने को आया करता था, अपनी उपस्थिति वाली जगह। पहले तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बना दिया, फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बना के ऐसे स्थान पर रखा जहां पर परमेश्वर की अपनी उपस्थिति हो। और परमेश्वर स्वर्गदूतों को संगति करने को आदम और हवा के पास नहीं भेजता था। परमेश्वर स्वयं खुद दिन के ठंडे समय में आदम और हवा के पास संगति करने जाया करता था। दो बात हमने उत्पत्ति में देखी। उसके बाद हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को चुना, मूसा को चुना, और जब परमेश्वर ने उनके साथ साथ रहा, और जब बात मूसा तक पहुंचती है और जब परमेश्वर इजराइलियों को चुनता है, जब परमेश्वर इजराइलियों को चुनता है तो इजराइलियों को परमेश्वर अपना कहता है। हम उस आयत को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उत्पत्ति नहीं, निर्गमन उसका 4 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वे मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर जो है वो मूसा के द्वारा फिरौन को एक खबर भिजवाता है। जब फिरौन उसके इजरायली लोगों को, उसकी निज प्रजा को नहीं छोड़ता है, तो परमेश्वर मूसा के द्वारा ये खबर भिजवाता है कि तुम फिरौन को जाके और ये बोलना कि यहोवा यूं कहता है कि इजराइल मेरा पुत्र वरन जेठा है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरा पुत्र, और ना केवल पुत्र लेकिन जेठा, यह सबसे पहलौठा है। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने अपनी संगति उसके साथ करी, और आगे आके हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो इजराइलियों को न केवल अपनी निज प्रजा लेकिन वो अपना पुत्र वरन अपना जेठा पुत्र कहता है, और उसके लिए वो बोलता है फिरौन से कि उसके बदले में मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। तीसरी बात,
हमने देखी कि परमेश्वर ने किस भाग को इजरायलियों के लिए रखा। चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दिया। चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। और पांचवी बात हम देखते हैं कि और हमको वो फिर बदल के अपने घर में, अपने राज्य में, अपने पास रखना चाहता है, फिर से हमको उस स्थान पर पहुंचाना चाहता है। अब आप सोच के देखें परमेश्वर के मन का विचार। हम कोशिश करें परमेश्वर के उस विचार को मनन करने के लिए। वो परमेश्वर जिसने आदम और हवा को किसी और के स्वरूप में नहीं, अपने स्वरूप में बना दिया। वो परमेश्वर जो मनुष्य के साथ संगति करने के लिए किसी और को नहीं भेजता, स्वयं आता है। वो परमेश्वर जो इजरायलियों को जब मिस्र से लेके चलता है तो बोलता है कि ये मेरा पुत्र है, वरन जेठा पुत्र है, मेरा पहलौटा है। कौन? इजराइल। वो परमेश्वर जो आगे चल के नए नियम के विश्वासियों के लिए उसने बलिदान होने के लिए किसी और को नहीं, लेकिन अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया और मेरे और आपके लिए दे दिया। और वही परमेश्वर की एक प्लानिंग जो अभी रह गई है, बकाया है, वो है वो प्रभु यीशु मसीह को फिर से भेजने वाला है। जहां वो रहता है वहां पर वो मुझको और आपको रखना चाहता है। दाऊद बोलता है यहोवा मेरा भाग है। और परमेश्वर क्या बोलता है? ये तुच्छ मनुष्य जो है ये मेरा भाग है। परमेश्वर ने अपने कार्यों से अपने भाग को निर्धारित किया है और उस भाग को उसने मनुष्य को लेके चुन लिया है कि मनुष्य जाति जो है वो उस भाग को ले ले और वो भाग जो है वो मनुष्य भी परमेश्वर का भाग बन जाए। एक आयत को फिर से मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, यहाँ पर बहुत सुपरिचित आयत है, हम सब इसको जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले बोल रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं और मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए वहां पर जगह को तैयार करूं और उस जगह को तैयार करके आऊंगा और तुम्हें मैं अपने साथ वापस लेके जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं, मेरा पिता रहता है, वहां पर तुम लोग मेरे साथ रहो। परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना है। आदम से लेके नए नियम के विश्वासी तक परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। वो स्वरूप मनुष्य जाति पाप श्रापित इस पृथ्वी पे रहने के कारण, पापी भूमि पे रहने के कारण उस स्वरूप को खो चुकी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम बदल जाएंगे। वो हमको ग्लोरीफाइड बॉडी में चेंज करेगा और चेंज करके फिर हमको स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि हम इस देह में रहते हुए स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। वो हमको हमारे शरीर को बदल के उस महिमामय देह में कर बदल के स्वर्ग में ले जाने वाला है। परमेश्वर की इच्छा योजनाओं को हम देखें और समझें कि परमेश्वर कितना अधिक प्रेम मनुष्य से करता है। हमारा भाग परमेश्वर है और परमेश्वर के भाग जो हैं वो हम हैं। और दाऊद इस बात को बोलता है परमेश्वर मेरा भाग है, और लिखा है वो मेरे भाग को स्थिर करता है।
हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जब भाग की बात आती है तो परमेश्वर ने पुराने नियम में इजराइलियों को चुना, जिसको उसने अपना निज पुत्र बोला, और उसके बाद इजराइलियों को मिस्र से निकाल के कनान की ओर ले गया। जब ये सारे इजराइली कनान को पहुंच गए तब यहोशू के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि वो सब लोगों को उनका भाग बांट दे उस पृथ्वी पे, उस इजराइल की भूमि पे, उस प्रॉमिस लैंड में, उस कनान में। परमेश्वर ने बोला कि इन सब गोत्रों के, इजराइल के 12 गोत्र, इनको गोत्रों के हिसाब से कनान में जगह को बांट दे। एक गोत्र को जगह नहीं दी गई और ना बांटा गया, एक गोत्र को जगह नहीं दी गई और ना बांटा गया, और वो गोत्र था लेवी गोत्र। वो गोत्र था लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को क्यों नहीं बांटा गया? लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना कि वो उस मिलाप वाले तंबू में, परमेश्वर के मंदिर में, ये लेवी जो हैं, ये इस गोत्र में से लोग याजक बने और वो मंदिर की सेवा करें। और इस लेवी गोत्र के लोगों को ही परमिशन थी कि ये मंदिर तक जो याजक बन जाते थे वो मंदिर के अंदर तक जा सकते थे। इन 12 गोत्रों में केवल लेवी गोत्र ऐसा था जो मंदिर की सेवा कर सकता था। और जब बंटवारे की बात आई तो इस गोत्र को बंटवारा नहीं मिला, उस जगह पर जमीन नहीं मिली। जबकि होना कैसा था? परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के याजक थे, इनको तो दुगना भाग मिलना था, लेकिन इनको उस जगह पर कोई भाग नहीं मिला। हम देखेंगे एक वचन, गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18, गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, वर्स 20। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना हो, तेरा कोई भाग ना होगा। परमेश्वर ने हारून को और जो लेवी थे उन सबको चुन लिया और परमेश्वर उसको बोलता है, अब सब खुशी खुशी जा रहे हैं कहां पर, कि वहां पर एक भाग मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर हारून को बुला के बोलता है कि इजराइल के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश कौन है? मैं ही हूं। परमेश्वर एक बात जो है उनको बोलता है कि तुम्हारा वहां पर कुछ भी नहीं होएगा। जिस जगह पर मैंने तुम्हारे लिए, इजराइल जाति के लिए प्रॉमिस किया था, वहां पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, पर तुम्हारा भाग जो है वो सिर्फ मैं ही हूंगा। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, यहोशू की किताब उसका 13वां अध्याय, उसी के थोड़ा आगे आ जाएं, आपको यहोशू मिल जाएगा। यहोशू की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग ना दिया। इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। हाँ, यहाँ पर बंटवारा हो चुका है। पहले गिनती में परमेश्वर ने हारून को बता दिया, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कुछ है वो मैं हूं। और जब यहोशू की किताब में सब चीज का बंटवारा हो गया तो परमेश्वर के इधर हम पढ़ते हैं कि लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग ना दिया। इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। कितनी अद्भुत बात है।
इजरायली सब जा रहे हैं खुशी खुशी, कनान जाएंगे, वहां पर जमीन मिल जाएगी, यहाँ पर ऐसा करेंगे, खेती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर सबको भाग देता है और वहां पर लेवी की गोत्र को भाग नहीं देता और बोलता है तुम्हारा जो कुछ भी है वो मेरा है, तुमको उस भाग की जरूरत नहीं, मैं जो हूं तुम्हारे भाग के रूप में हूं। ये परमेश्वर ने क्यों किया? क्यों इस चीज को परमेश्वर ने रखा? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है कि वो सीखें कि परमेश्वर कितना कीमती है और जो उसको पा लेते हैं उनको वो कोई भी घटी नहीं होने देता। परमेश्वर चाहता था कि मेरे जो निज प्रजा है उसमें से भी जो चुने हुए लोग हैं वो इस बात को सीख जाएं कि अगर परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और ये बात परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया और उसमें से लेवी को अपनी सेवा के लिए चुना। लेवी को याजक गण बना के उसने मंदिर की सेवा के लिए रखा और सारे भाग को समाप्त कर दिया और लेवी को बोल दिया तुम्हारा भाग जो है मैं ही हूं, स्वयं तुम्हारा परमेश्वर है। अब देखें परमेश्वर की इस प्रक्रिया को। नए नियम में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि मैं और आप जो हैं वो किस रूप में चुने गए हैं? परमेश्वर के निज लोग, निज प्रजा, पवित्र प्रजा और याजकों के समाज। उद्धार पाया हुआ विश्वासी जो है वो याजकों के समाज की गिनती में गिन के अलग किया गया है। तो जो नियम, जो लॉ वहां पर लागू होता है वही लॉ यहां पर भी लागू हो जाएगा, क्योंकि मैं और आप जो हैं वो याजकों का समाज है। एक आयत को नए नियम से निकालने, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हाँ, परमेश्वर नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम अब चुना हुआ वंश हो गए हो। इजराइलियों में जो लेवी गोत्र था वो एक चुना हुआ वंश हो गया था। उन सारे गोत्रों में लेवी को परमेश्वर ने चुन के अलग कर लिया था अपनी सेवा के लिए। उसके बाद हम देखते हैं पवित्र लोग। लेवियों को ये आज्ञा दी थी कि वो अपने आप को पवित्र करके मंदिर के अंदर प्रवेश करें और परमेश्वर की निज प्रजा परमेश्वर की पूरा इजराइल था, लेकिन उस निज प्रजा में से परमेश्वर ने अपने लोगों को, लेवी के गोत्र को चुन के अलग किया था, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। इस लेवी के गोत्र जो थे, पिछले दिनों हम मिलाप वाले तंबू में, आपको ध्यान होगा जब हम उन याजकों के कपड़ों के बारे में सीख रहे थे कि याजक जो थे वो कौन सा कपड़ा पहनते थे, और उनका हर कपड़ा जो था परमेश्वर को और उसकी योजना को दिखाता था। याजक जो थे वो अपने सीने के ऊपर एक प्लेट पहनते थे जिसके अंदर 12 पत्थर जड़े हुए थे, जिसके अंदर 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ था। याजक जो थे अपने दोनों कंधों पे एक एक मणि को लगाए रहते थे, जिसमें से एक कंधे पे 6, एक कंधे की मणि पे 6 नाम, दूसरे कंधे की मणि पे दूसरे 6 नाम, 12 गोत्र को लेके चलते थे। और भी उनके कपड़ों में बहुत सारी चीजें थी। परमेश्वर ने लेवी गोत्र को जिम्मेदारी दी थी कि वो उस मंदिर के अंदर सेवा करे। अब हमारा निज भाग हमारा परमेश्वर है। किसके लिए? नए नियम के विश्वासियों के लिए। हम पृथ्वी के भाग को की कोशिश ना करें, ना ही लालसा करें।
जब हम इस बात को सीख जाते हैं, जब हम इस बात को याद कर लेते हैं कि इस पृथ्वी पे हमारा भाग जो है वो हमारा परमेश्वर है, हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और मुझको और आपको वो अनंत काल के लिए वापस वहां लेके जाने वाला है जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जहां पर परमेश्वर रहता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा भाग जो है वो बचपन से लेके उस बुढ़ापे तक तुम्हारा भाग जो है वो मैं ही हूं, और जब तुम्हारा भाग मैं होऊंगा तभी वो भाग जो है वो अनंत काल के लिए होगा। बाकी सारे भाग जो हैं वो टेम्परेरी हैं। मनुष्य अगर एक जमीन खरीदता है, मकान बनाता है, अपने नाम रजिस्ट्री करवाता है, वो रजिस्ट्री उसके नाम कितने साल रहती है? 50 साल, 60 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। उसके बाद वो रजिस्ट्री ट्रांसफर ही होती है उसके बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को, और यदि ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ नहीं है, तो सरकार उस जमीन को जब्त कर लेती है। कुछ भी चीज जिसके लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर मेहनत करता है वो कोई भी स्थायी नहीं है, वो सब कुछ जो है वो टेम्परेरी ही है। और परमेश्वर इसीलिए जैसे ही कनान की जमीन बांटता है लेवियों को, इजरायलियों को, वो लेवियों को नहीं बांटता और बोलता है तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारा निज भाग जो है वो मैं हूं। कितना अजीब लगा होगा लेवियों को कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए हमको चुन लिया, मंदिर में कामकाज भी करा रहे हैं और जमीन भी नहीं दे रहे। हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसा करेंगे, आगे क्या क्या होगा, कितने जो है याजक बन के पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने लेवियों को बोला तुम्हारा निज भाग मैं हूं, और लेवियों ने उसका आदर किया। उन्होंने परमेश्वर को इसके अगेंस्ट में नहीं बोला कि हमको भी चाहिए, क्योंकि उस वहां तक पहुंचते पहुंचते लेवी भी इस बात को सीख चुके थे। इसलिए इजराइल के 12 गोत्रों में जब इजरायलियों ने, मूसा ऊपर पहाड़ पे गया था और इजरायलियों ने मेमना बना के उसको पूजना शुरू किया, तो वो जब मूसा वापस आया तो लेवी गोत्र के वो लोग थे जिन्होंने उस क्रोध को दिखा के लोगों को नष्ट किया। वो परमेश्वर की जलन लेवियों के अंदर आई थी, इसलिए परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उन लेवियों को चुन लिया था। प्रियो, मैं और आप, जैसा हमने पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय में पढ़ा कि मैं और आप जो हैं वो याजकों का समाज हैं। अब लेवी गोत्र के मैं और आप हैं, और यहाँ 10वीं आयत में हमने पढ़ा तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हो गई है। परमेश्वर हमारा निज भाग बन जाए, ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर हमारा निज भाग बन जाए, ये परमेश्वर की दया है। ये परमेश्वर की दया थी जो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। ये परमेश्वर की दया थी कि वो अदन की वाटिका में स्वयं संगति करने आता था। ये परमेश्वर की दया थी कि इजरायलियों को उसने अपना निज पुत्र और अपना पहलौठा बोला। ये परमेश्वर की दया थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेज दिया। हमेशा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप से जोड़ना चाहा। जो विश्वासी आज के समय में परमेश्वर को अपना भाग मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम करने को आज भी तैयार है। जो पृथ्वी पे अपने उस भाग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो उस टेम्परेरी भाग के पीछे भागते हैं और वो परमेश्वर जो उनका स्वयं का भाग है उसको खो देते हैं। हम देख रहे थे भजन संहिता 16 के 5 और 6 में कि किस प्रकार भजन संहिता 16 के 5 और 6 में दाऊद बोलता है कि यहोवा मेरा भाग है और उसने मेरे भाग को स्थिर कर रखा है। मैं और आप परमेश्वर के भाग हैं और परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने, सरल शब्दों में बोलूं तो अपने मिरास में, अपनी जायदाद में मुझको और आपको भागीदारी बनाया है। इसीलिए तो वो बोलता है
कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो हमने यूहन्ना 14वें अध्याय में पढ़ा, कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता का काम पूरा नहीं हो गया है। वो निज भाग जो मेरा और आपका परमेश्वर है, परमेश्वर को वो निज भाग बांटना अभी बाकी है, और परमेश्वर मुझको और आपको उस निज भाग की ओर लेके जाना चाहता है। और जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक बेशक है कुछ कार्य को करते हैं। परमेश्वर मुझको और आपको ऐसी अगुवाई देता है, इस प्रकार संसार में हमसे काम कराता है कि बेशक वो दुनिया से बहुत अलग दिखाई देते हैं, दुनिया की नजर में वो लॉसफुल दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरे निज भाग को दूसरे भाग में भागने की जरूरत नहीं है। उस जो भी भाग उसको पृथ्वी पे मिला है उसमें विश्वास की योग्यता से स्थिर रहना जरूरी है। ये बात दाऊद सीख चुका था, इसलिए दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरे भाग को स्थिर रखता है। उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 26। उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसहाक के बारे में एक बात को देखते हैं। इसहाक एक जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर अकाल पड़ता है, और परमेश्वर इसहाक से क्या कहता है, 26वां अध्याय और उसकी 3री आयत। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हाँ, एक जगह पर जहां पर इसहाक रह रहा है वहां पर अकाल पड़ जाता है। अब अकाल की स्थिति में इसहाक को समझ में आ जाता है, यहाँ पर गुजर बसर नहीं हो पाएगी, यहाँ से मुझको आगे बढ़ के जाना पड़ेगा। और जब वो ऐसी प्लानिंग करता है तो परमेश्वर इसहाक से बोलता है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। यानी कि दूसरे शब्दों में, तेरा भाग मैं हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे को देखूंगा। कितना कठिन था इसहाक के लिए उसको अपना परिवार देखना, उसको अपने जो जितने भी गुलाम हैं उनको देखना, सबको देखना, कि इन सब का खाना पीना पालन पोषण, यहाँ तक कि इतने सारे जानवर हैं, वो सब कैसे होएगा। इसलिए तो उसने डिसाइड किया था कि मैं दूसरी जगह पर जाऊंगा। परमेश्वर उसको रोक देता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा भाग मैं हूं, तू यहीं रह और यहीं रह के तू खेती किसानी कर और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। दुनिया के लोग, इसहाक के समय के लोग उस समय उस जगह पर भाग रहे थे जहां पर अकाल ना होने के वजह से खाना पीना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था, और वैसा ही इसहाक भी कर रहा था। लेकिन परमेश्वर इसहाक को वहां रोक देता है और बोलता है, तेरा निज भाग मैं हूं ना, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है हम क्या करेंगे। और इसके जब हम 12वीं और 13वीं आयत में आते हैं तो हम देखते हैं वहां क्या लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। उस अकाल के देश में परमेश्वर की आज्ञा मान के इसहाक जो था वहीं ठहर जाता है। और लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में जहां लोग देश छोड़ के जा रहे थे, वहां पर उस अकाल की दशा में इसहाक जो था वो जोता और बोता है। कितनी कठोर हो चुकी होगी वो जमीन जहां पर अकाल आया हुआ है, और उसको वहां पर वो हल को जोत रहा है, खुदाई कर रहा है। आते जाते लोग इसहाक को ताना मार रहे होंगे, क्या मूर्खता का काम कर रहे हो, लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पानी च नहीं गिरेगा तो तुम कैसे फसल उगाओगे। और वहां पानी नहीं गिरा, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक की फसल को
बिना पानी के उगा दिए। और कितना प्रतिशत उगा दिया? 100%। क्यों उगा दिया और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि परमेश्वर ने एक बात इसहाक को बोली थी, तेरा निज भाग जो है वो कौन है? मैं हूं। परमेश्वर ने उसको बोला तेरा भाग मैं हूं। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने लेवियों को कुछ नहीं बांटा, कनान के देश में जमीन के अधिकारी नहीं हो पाए। परमेश्वर ने 2-3 बार उनको बोल दिया तुमको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा निज भाग मैं हूं। प्रियो, यही बात परमेश्वर का वचन आज नए नियम के विश्वासियों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। मत भागो इस दुनिया में उन चीजों के पीछे जो तुमको व्यस्त करके अपने परमेश्वर से दूर कर दें, क्योंकि तुम्हारा निज भाग जो है वो मैं हूं। तुम जैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तुम सूखे की परिस्थिति में हो, चाहे तुम अकाल की परिस्थिति में हो, मैं वो परमेश्वर हूं जो बिना पानी के फसलों को 100 गुना उगा देता हूं। आज मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इस बात की आवश्यकता नहीं कि हम अपने प्रयत्न को करें, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने परमेश्वर को अपना निज भाग मान लें। नए नियम के विश्वासियों में जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रचार किया, अपने 12 चेलों को चुन लिया, और 12 चेलों में जब यहूदा की बात आई, यहूदा सारी बातों को सीखता चला गया, तो यहूदा जो था वो चाहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के भाग में भी बना रहूं और एक जमीन मोल लेके संसार में भी अपने लिए भाग को इकट्ठा कर। वो इस बात को भूल गया कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं उनका निज भाग केवल उनका परमेश्वर ही है, और वो परमेश्वर ही है जो अद्भुत काम करता है, और जहां परमेश्वर आ जाता है वहां सब कुछ पूरा हो जाता है। हम देखते हैं कि जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से पहले, उसके बलिदान के बाद, पतरस चेलों को बोलता है कि मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं, और वो नाव में जाके जाल डालता है, कुछ नहीं पाता, क्योंकि पतरस वो जाल जहां पर डाल रहा था वो भाग परमेश्वर का भाग नहीं था, वो उसकी व्यक्तिगत एफर्ट का भाग था, उसकी शारीरिक और सांसारिक चिंता का भाग था। और वहां पर रात भर जाल डाल के ऊपर नीचे करता है, कुछ नहीं आता। सुबह सुबह यीशु मसीह आ जाता है, और सुबह सुबह यीशु मसीह आके बोलता है बाएं और जाल डालो। नाव के अंदर दाएं क्या और बाएं क्या, दोनों एक ही पानी में मिले हुए हैं। वो जाल डालता है और मछली जाल में भर जाती है, और जाल जो है मछली की बहुतायत से फटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ जहां पर पतरस ने जाल डाला था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोवा का भाग हो गया था, और अब तक जो नाव के दूसरी ओर वो जाल डाल रहा था वो उसके सांसारिक प्रयत्न और शारीरिकता का भाव था, इसलिए उसने कुछ नहीं पाया। लेकिन उस भाव में जब परमेश्वर ने बोला ये मेरा भाग है, उसने वहां डाला, वहां उसका जाल मछलियों से फटने लगा। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने यूं ही लेवी को चुन के याजक गण के रूप में नहीं बनाया। परमेश्वर ने लेवियों को चुना, उसमें से याजकों को बनाया, और उनको बोल दिया कि तुम्हारा इसमें कोई भाग नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग जो है वो मैं हूं। जब नए नियम में आए तो परमेश्वर ने वो बात को भूला नहीं, नए नियम में आया, और क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़े बलिदान को किया है, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, इसलिए जितने उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं उन सबको उसने किस गिनती में ले लिया? याजक गण की गिनती में। उसने बोला अब तुम सब याजक हो। इसलिए पुराने नियम में जो याजक पे रूल फॉलो होता था वो नए नियम के याजकों में भी रूल फॉलो होगा। हम परमेश्वर की निज प्रजा, याजकों का समाज बन चुके हैं, तो मेरे और आपके लिए हमारा भाग जो है वो हमारा परमेश्वर है। हमको दूसरे भाग को पाने के लिए
इतना प्रयत्न नहीं करना है कि हम अपने परमेश्वर के भाग को खो दें। यहूदा ने यही किया। उसने अपने दूसरे भाग को पाने का इतना प्रयत्न किया कि अपने पहले भाग को वो खो दिया। प्रियो, ये दोनों बातें जो हैं मुझको और आपको इस बात की सीख देती है कि जिस प्रकार दाऊद ने बोला उस प्रकार परमेश्वर जो है वो मेरा और आपका निज भाग है। परमेश्वर बोलता है संसार में अपने लिए भाग को मत खोजो, संसार में अपने भविष्य के लिए चिंता मत करो, आगे क्या होने वाला है। तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा भाग हूं। हाँ, अगर तुमको परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अकाल में, सूखे के समय में बिना पानी के 100 गुना फसल उगा सकता है। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जब दानियल के और उसके मित्रों ने परमेश्वर को अपना भाग होने से नहीं खोया तो परमेश्वर ने उनको आग में से भी जिंदा निकाल दिया। परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान में से भी जिंदा निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ही अपना भाग माना था। पर यहूदा जो था ऐसा नहीं कर पाया। उसको यीशु मसीह का भाग और संसार का भाग दोनों चाहिए था और वो दोनों भागों को खो बैठा। उसको आत्महत्या करना पड़ी, ना उसको अपनी खरीदी हुई जमीन मिली। जो पैसे उसने मिले थे वो पैसे भी उसने मंदिर में वापस कर दिए। उसने अपनी जान भी गंवा दी और वो डिसाइपलशिप भी खो दी। यहूदा कहीं का नहीं रहा। लेकिन इसहाक जो था उसने परमेश्वर की बात को माना। उसने परमेश्वर को अपना निज भाग मान के उस अकाल की जगह में जोता और बोया और उसने 100 गुना फल प्राप्त किया। प्रियो, आज की तारीख में एक विश्वासी का निज भाग जो है वो क्या है? हमारा निज भाग सबसे पहले हमारा परमेश्वर है। हमारा निज भाग जो है वो कलीसिया है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रदान की है। हमारा निज भाग वो परिवार है, चाहे वो सूखे की दशा में क्यों ना हो, चाहे वो अकाल की दशा में क्यों ना हो, चाहे हमको पसंद आने वाला क्यों ना हो। परमेश्वर ऐसे अकाल की दशा में एक विश्वासी को रखता है ताकि उस विश्वासी के द्वारा उस अकाल के देश में, उस अकाल के क्षेत्र में वो अपनी महिमा करवा सके। वापस हम भजन संहिता में आएंगे। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय जो हम अभी पढ़े थे। पाँच और 6। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। किस स्थान में दाऊद रह रहा था? जंगल के स्थान में रह रहा था। दाऊद भटकने के स्थान में था। दाऊद को दुख और परेशानी के स्थान में था। लेकिन दाऊद क्योंकि परमेश्वर को पहचान गया था तो दाऊद बोलता है मेरे लिए माप की डोरी कहां पर पड़ी हुई है? मन भावने स्थान पर, जहां पर मेरा मन जो है वो बहुत खुश है। ऐसे स्थान पर परमेश्वर ने मेरे माप की डोरी को डाल रखा है और मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा, मेरा भाग को तू स्थिर करता है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। प्रियो, दाऊद ने अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को किया था, इसलिए वो इस बात को बोल पाया। आज मैं और आप जो नए नियम के विश्वासी हैं, मैं और आप अपने जीवन में किस एक्सपीरियंस को करके बैठे हुए हैं? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस एक्सपीरियंस में जाएं जहां पर हम इस बात को बोल सकें कि मेरा भाग जो है, भले ही पृथ्वी पे कुछ नहीं, मेरे पास हो सकता है बहुत कुछ नहीं, लेकिन मेरा भाग जो है वो मेरा परमेश्वर है। मेरे को जिस भी स्थिति में रखा है, मेरे लिए माप की डोरी जो है वो मन भावने स्थान पर है और वो मेरे भाग को स्थिर रखता है।
जब हम परमेश्वर को अपना निज भाग मानेंगे, वो मुझको और आपको स्थिर रखेगा, और यही स्थिरता जो है मुझको और आपको प्रभु के राज्य तक पहुंचाएगी। इसलिए जैसा मैंने शुरू में बताया, परमेश्वर की ये इच्छा शुरू से रही। उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, उसने अपनी संगति देने को वो अदन की वाटिका में आया, स्वर्गदूतों को नहीं भेजा। उसने इजराइल को अपना पहलौटा पुत्र बोला, उसने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दिया, और उसने वो मुझको और आपको लेने फिर से आके वापस स्वर्ग में पहुंचाने वाला है। हर जगह आप जहां जहां मनुष्य के नाम को बाइबल में देखेंगे, वहां वहां परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप से जोड़ना चाहा है। मेरा निज भाग, मेरी संतान, मेरा सब कुछ, मेरा स्वरूप, और अनंत काल के लिए इसको रहने के लिए मेरा ही घर, ये है मेरे और आपका निज भाग। परमेश्वर ने लेवियों को निज भाग इसीलिए नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर लेवियों को बोलता है, मैं तुम्हारा भाग हूँ। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को बोल रहा है और ये बात बताने जा रहा है कि मैं और आप जो हैं परमेश्वर का निज भाग है। अपने भाग को ढूंढने के लिए, अपने भाग को खोजने के लिए हम जो हैं संसार में भटक के अपने इस निज भाग को व्यर्थ ना ठहराएं, क्योंकि हम किस प्रकार फंसते जाते हैं और अपने इस निज भाग को जो परमेश्वर स्वयं है उसको खोते जाते हैं। लेकिन हम बहुत प्रेम, आदर और डर के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आके अपने उस भाग को अपना लें। हम परमेश्वर को बोल दें, परमेश्वर आप मेरा भाग हैं, आप मुझको लिए चलें, क्योंकि दाऊद के समान मैं इस बात को जानता हूँ, आप जहाँ मेरे लिए डोरी डालेंगे वो मेरा मन भावना स्थान बन जाए। आप ही मेरे भाग को स्थिर रखने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए मैं अपने भाग के रूप में आपको चुनता हूं। इसलिए दाऊद बोलता है, लॉर्ड इज माय पोर्शन, मेरा भाग जो है परमेश्वर है। प्रियो, आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम प्रभु को अपना निज भाग होके चुने। जिस प्रकार लेवियों ने कंप्लेंट नहीं करी, उन्होंने परमेश्वर की उस बात का आदर किया। परमेश्वर ने मुझको और आपको लेवियों की जगह नए नियम के विश्वासियों को चुना है। हम परमेश्वर को आदर दें और परमेश्वर के निज भाग में बने रहें और परमेश्वर को अपना भाग मान के चलते रहें। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।